हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक न्यू प्लांट के साथ। और आज मैं आपको मॉन्स्टेरा प्लांट से मिला रही हूँ। और मेरे साथ ही है मेरा मॉन्स्टेरा प्लांट। और इसको मॉन्स्टेरा क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर की तरह से ये बढ़ता जाता है। और आजकल यहाँ पर पुणे में काफ़ी अच्छा वेदर है और मौसम बहुत अच्छा है। और इसको मैंने टेरेस पर ही कुछ बड़े पेड़ों की आड़ में रखा हुआ था। तो ये मेरे साथ है, आपको दिख रहा होगा कि इसकी इतनी बड़ी बड़ी लीव्स हो रही हैं और ये काफ़ी ऊंचा हो रहा है। तो इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है इस समय अपने पेड़ों की, बड़े पेड़ों की छाँव से। और मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। तो इसकी इतनी बड़ी लीव्स हैं और ये सब लीव्स कटी हुई हैं इसकी। तो मॉन्स्टेरा प्लांट की यही खासियत होती है, जो कि बहुत सारी वैरायटीज होती है मॉन्स्टेरा की। मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा या और बहुत सारे मॉन्स्टेरा प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी ब्यूटीफुल लीव्स के कारण जाने जाते हैं। और कुछ मॉन्स्टेरा प्लांट्स को ब्रोकन हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां छेद से भरी हुई होती हैं या कटी हुई होती हैं। तो मॉन्स्टेरा प्लांट जब हम कभी बहुत छोटे लेके आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे कि फिलोडेंड्रॉन हो कोई, या फिर मनी प्लांट की ही कोई वैरायटी हो। क्योंकि नॉर्मली जब ये बहुत छोटे होते हैं तो इनकी नीचे की लीव्स कटी हुई नहीं होती हैं, तो हमें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। और कुछ फ्रेंड्स बोलते भी हैं नहीं ये तो नहीं है मॉन्स्टेरा, पर नहीं, ऐसा ही होता है। जब ये प्लांट छोटे होते हैं तो इनकी नीचे की पत्तियाँ हमेशा ही कटी हुई नहीं होती हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इनकी पत्तियाँ ऐसी ब्रॉड होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। और पत्ते जो हैं वो साइड से कटते जाते हैं या दोनों साइड से कटते जाते हैं। तो इस तरह से इसकी पत्तियों की खूबसूरती होती है। और मॉन्स्टेरा तो इसको कहते ही हैं क्योंकि बहुत बड़ी लीव्स होती है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ये प्लांट होता है। मैं आपको फ्रेंड्स ये मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, इसकी लीफ का साइज़ दिखा रही हूँ और इनका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, किस तरह से ये दोनों साइड से कटा हुआ है। बट ये जब मैंने लगाया था तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि मैंने मनी प्लांट ही लगा दिया हो, क्योंकि नीचे से इसकी पत्तियाँ बिल्कुल कटी हुई नहीं थी। इस प्लांट का प्रोपगेशन मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी इजी होता है। मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड के घर से इसकी कटिंग लेके आई थी। इसमें जगह जगह से ही जैसे आप मनी प्लांट लगाते हैं तो बढ़ने के लिए इस तरह से यहाँ पे नोड्स एरिया होते हैं, तो वहाँ से ही मैंने इसे कट करके और एक छोटी सी कटिंग लगाई हुई थी, जो कि बाद में हमारे इस तरह के प्लांट में कन्वर्ट हो गई और बहुत सुंदर सी ये पत्तियों से भर गया। काफ़ी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये। बट इसकी पहली नीड है, जिसका कि मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया इसके बारे में। पहली नीड है कि इसको किसी बड़े पेड़ की आड़ चाहिए होती है, क्योंकि इसको धूप बहुत पसंद नहीं है, पर छन छन के धूप इसमें आनी चाहिए। मैंने ये वाले कुछ प्लांट्स अपने नीचे वाले गार्डन में भी लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स वो इतने अच्छे नहीं ग्रो कर रहे हैं और उनकी पत्तियां भी कटी हुई नहीं आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हार्ड प्लांट की तरह इसको भी थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत तो है, सनलाइट चाहिए, बट छन छन के सनलाइट चाहिए। तो उसको किसी बड़े पेड़ की आड़ में रखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है। मैं इसकी कुछ पत्तियाँ नीचे की दिखा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा कटी हुई नहीं है, ये देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा कटी हुई नहीं है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है तो टॉप की पत्तियाँ जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं, साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं और दोनों साइड से कटी हुई होती हैं। मॉन्स्टेरा कहने के पीछे कारण यही है शायद कि बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया ग्रो करता है। इतनी बड़ी बड़ी ये एरियल रूट्स ये आती हैं, देखिए कितनी बड़ी सी ये एरियल रूट आई हुई है, जिसको कि मैंने अभी हटाया है, जो कि वॉल में मेरी चिपक गई थी अभी। तो मैंने इसको निकाला है क्योंकि मुझे इसे दूसरे पेड़ की आड़ में रखना है। बहुत बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग एरियल रूट्स आती हैं, तो उन्हीं के सहारे ये जो है ये ऊपर की तरफ जाता है। और जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है तो एक नॉर्मल सी गार्डन सॉइल ही मैंने इसके लिए यूज़ की थी। बट मुझे इसको लगाते हुए ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये ह्यूमिडिटी पसंद करता है प्लांट, और लगातार मॉइस्चर भी इसको पसंद है, क्योंकि इस प्लांट को हम
जो भी हम अगर रिसर्च करें तो हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पर ये पाया जाता है जहाँ की रेन फॉरेस्ट होते हैं और घने जंगलों में ही ये प्लांट मिलता है। और ऐसी जगहों पे मिलता है जो बहुत डेंस एरियाज़ होते हैं और वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और वहाँ पर ही ये एक मॉन्स्टर की तरह बढ़ता जाता है और ऊंचा होता जाता है और पेड़ों पर चिपकती जाती हैं इसकी एरियल रूट्स। तो इसको पहली नीड शायद यही है कि बहुत ज़्यादा धूप ना मिले और बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल का इस्तेमाल इसके लिए हमें करना है। और मैन्योर के रूप में मैंने तो इसमें काउडंग मैन्योर का ही यूज़ किया था, जैसे कि मैं नॉर्मली सभी प्लांट्स के साथ करती हूँ। तो वैसे ही मैंने इसको भी वैसे ही मिट्टी बनाकर दी थी, तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और बहुत ही सुंदर इस समय दिख रहा है मेरा ये प्लांट। और जहाँ तक वाटरिंग की बात है तो इस तरह के प्लांट्स को अच्छे से वाटरिंग की नीड होती है। बट अगर आपने ऐसी जगहों पे रख दिया है इनको कि जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आ रही है और बिल्कुल या छन छन के आ रही है और काफ़ी आपके यहाँ गर्मी नहीं है, मौसम बहुत सूखा नहीं है, तो फिर आप इसमें 1-2 दिन छोड़कर भी पानी डाल सकते हैं जबकि इसकी अपर क्रस्ट पूरी तरह से सूख जाए। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और इंडोर प्लांट के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है और लोग इसको इंडोर प्लांट के रूप में अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में भी रखना पसंद करते हैं। इसको एक मॉस की सहायता से आप आराम से लगा सकते हैं। नर्सरीज़ में ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है, 500, 600, 700 कितनी भी कीमत इसकी लगाते हैं नर्सरी वाले, क्योंकि इसकी पत्तियां का साइज़ और इनके कितना बड़ा प्लांट है इस पे ही डिपेंड करता है प्लांट की कॉस्ट। तो अगर आपके यहाँ किसी के फ्रेंड के घर में प्लांट लगा हुआ है तो आप उसकी कटिंग से भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, नहीं तो नर्सरी से एक बार लाकर इस प्लांट को अपने घर में ऐड कर सकते हैं। इस प्लांट को भी लगाइए। मॉन्स्टेरा की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और सभी बेहद खूबसूरत होती हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।